हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं 12th का मैंने फिजिक्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। क्या है? रोटेशनल डायमेंशन। रोटेशनल डायमेंशन के कुछ टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं, अभी हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सबसे पहली बात अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया है। मीन्स अगर सर्कमफरेंस पे कोई बॉडी रोटेट कर रहा है और उसको क्या काम कर रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहता है और सेंटर की तरफ जिसका रिजल्टेंट फोर्स लगता है। ओके, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो रिजल्टेंट लगता है हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है और वही वो क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था। ओके, इसके अंदर ए आर आपने देखा था। ओके, रेडियल के सेंट्रीपिटल में ही आपने क्या रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में आपने देखा था, क्या था, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये इस फॉर्म में लिखा था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हमारा क्या है, एक्सेलरेशन मिला था हमें। और फोर्स का आप फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन को ही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ क्या था, ये कॉन्सेंट्रेटेड था। इसकी वजह से अगर मैं इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्सेस का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ये मिल रहा है जिसमें आर क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है जो क्या काम कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ था। अब इस टॉपिक में और क्या बताया गया है, रिमेंबर दिस, आपको इस चीज में कुछ चीजें ध्यान देना है कि जैसे कि सेंट्रीपिटल एक फोर्स का नेम नहीं है। ओके, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स ये सिर्फ एक तरह का नेम है, ये प्रॉपर्टी है। ओके, मीन्स ये प्रॉपर्टी है जो कि बिहेवियर मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस बोलते हैं। ओके, सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। ये हमारा हो गया पहला, रिमेंबर आपको ये याद रखना है। और ये क्या होता है, सेकेंड रिजल्टेंट फोर्सेस होता है। ओके, आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उस समय पे जो सेंटर की तरफ फोर्सेस, आप सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि सेंटर की तरफ सारे फोर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड थे। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको क्या बोला था, स्टोन आप थ्रेड में बांध के अगर आप रोटेट करेंगे तो आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से ही क्या हो रहा है, वो स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। वो फोर्स आप थ्रेड के जरिए आपको देख रहे हैं। ओके, आपको पता चल रहा है, इसलिए वो क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। सिमिलरली सारे फोर्सेस ऑब्जेक्ट में जो फोर्सेस टोटल लगते हैं, नेचुरल फोर्सेस लगते हैं, अगर सबको बोला जाए तो वो सभी चीजें क्या होते हैं, आपके सेंट्रीपिटल फोर्सेस में आते हैं। ओके, और भी अगर आप बोल सकते हैं इसको, आप ये भी वॉइस वर्सा नहीं बोल सकते। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज मेंटेन टेंजेंशियल टू द सर्कल। आप मतलब मैंने आपको ये भी बताया था ना, टेंजेंशियल मेंटेन किया जाता है कैसे, एक वेलोसिटी के बारे में। ओके, ये मैं फोर्सेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर ये आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जा रहा है और आपका ये अंदर की तरफ सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्सेस लग रहा है, और आपको याद रखना है इससे हमेशा जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस सर्कल से, उस पॉइंट से, वो हमेशा आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ओके, तो ये आपको रिजल्टेंट याद रखना है। ओके, और सारे फोर्सेस हमेशा कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, किसके अंदर, सर्कुलर मोशन पे। आप ये मत समझिए अगर कोई और मोशन आप पढ़ रहे हैं जिसमें सारे फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर की तरफ क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, रिजल्टेंट फोर्सेस मींस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। रिजल्टेंट का मतलब आप भूलना नहीं है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगर सारे फोर्सेस को सम कर देंगे तो जिस पॉइंट पे लोकेट करता है वो हमेशा सेंटर पे रहता है। अगर सेंटर पे दूसरा कोई फोर्स लोकेट कर रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर्कुलर मोशन है। ओके, इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्सेस सेंटर की तरफ रहता है, लेकिन अगर सेंटर की तरफ फोर्स हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्टेंट फोर्सेस है। ये आप चैप्टर नंबर 7 में आप इसी में पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ओके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, दिस
ये किसके ऊपर है, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये किसके बेसिस पे है, ये ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे बोल रहा जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीन्स आप जैसे ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो सर्कुलर मोशन को, ये परफॉर्म हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। ओके, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके रेफरेंस में हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर आप ट्रेन देखते हैं ना, दो ट्रेन में अगर आप कोई बैठा है, दोनों एक सेम स्पीड से चल रहा है, अगर उस ट्रेन में देखेंगे तो आपको क्या लगता है, वो ट्रेन चल नहीं रही। अगर दूसरे साइड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा ट्रेन चल रहा है, उनका ट्रेन नहीं चल रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप किस रेफरेंस में देख रहे हो। ओके, तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। सिमिलरली ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। थर्ड, आपका इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, आप ये फॉर्मूला को याद रखिए, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस का है। अब सेंट्रीफ्यूगल का फोर्सेस क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन करता है। ओके, अगर कोई फोर्सेस आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में क्या रहता है, हमेशा आउटवर्ड रहता है। मींस सेंट्रीपिटल का बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट उसका अगर फॉर्मूला देखा जाएगा, सेंट्रीपिटल के फोर्सेस में, सेंट्रीपिटल में फोर्सेस एम ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा था, उसमें साइन क्या था, माइनस था। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में अगर बोला जाएगा तो यही टर्म क्या हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाएगा, जब मैरीगो राउंड, ओके, मेरीगो राउंड आप रोटेट करते रहते हैं तो उस समय आपको क्या होता है, फील होता है कि आप रोटेट कर रहे हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन आंखें अगर मूंद लेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा क्या कि मैं रोटेट कर रहा हूं, क्या नहीं ना। अगर आपको रोटेशन से स्टेबल होना है, रुकना है, तो क्या काम करना पड़ेगा, जैसे कि आप जब गोल गोल घूमते रहते हैं, आप रुकते हैं तो ऐसा लगता है आपका बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर आपको इक्वल मतलब अगर आपको स्टेबल होना है, रुकना है, तो आप क्या काम करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट क्या काम करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। नेचुरली जो आपके ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स आप लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। ओके, इसी तरह से जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता रहता है, ओके, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता रहता है, जब सेंटर की तरफ फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस होता है, और जो आउटवर्ड भी सेम अमाउंट पे जाता है वो क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस रहता है। एग्जैक्टली अपोजिट रहता है उसका। ओके, ये इनवर्ड रहता है, ये आउटवर्ड रहता है। ये सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, वो सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है। ओके, एग्जांपल के तौर पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या बोला जाता है, इसे सूडो फोर्सेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रू फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इमेजिनरी फोर्स क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो इसका चेक करेंगे तो उसी में आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको सूडो फोर्सेस के बारे में बताया था। सूडो फोर्स मींस होता है फॉल्स फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फॉल्स फोर्स है। कैसे पता चलेगा, ये भी आपको बताया था। अगर आप कार में चल रहे हैं तो कार को क्या काम करते हैं, जैसे ही आप टर्न लेते हैं, ओके, जब टर्न लेते हो मीन्स क्या हो रहा है, आप सर्कुलर इस तरह से जब टर्न ले रहे हैं, इससे आपको पता चलता है आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करेंगे तो उस समय पे आपका बॉडी क्या हो जाता है, आपका बॉडी दूसरी तरफ बाहर की तरफ हो जाता है। मीन्स आप टर्न इस तरफ ले रहे हैं, आपका बॉडी उस तरफ जा रहा है। किस फोर्स की वजह से आपका बॉडी इस तरफ न जाके उस तरफ गया है, उस फोर्स को ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस नेम दिया गया है। ओके, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल को आपको रिमेंबर करना था, उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी ये है कि ये क्या है, एक तरह से नेम है, मीन्स ये प्रॉपर्टी उसके बारे में बताया जा रहा है, ये एक एग्जेक्टिव है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होता है, खत्म होता है। लेकिन अगर इसमें अगर और कुछ आपको बताना रहा तो इस कंडीशन में आपको ये बताया जा सकता है कि ओके, और बताने के लिए मैंने क्या बोला अभी, जैसे कि आप रोटेट करते रहते हैं मेरीगो राउंड में जब रोटेट करते रहते हैं, आप क्या एक ही जगह पे आप कंटिन्यूअसली रोटेट कर पाते हैं, क्या नहीं, आपका बॉडी स्लो क्या काम करता है, आउटवर्ड मूव कर रहा है। अगर आउटवर्ड मूव कर रहा है, इसका मीन्स क्या हो जाता है कि आपका वो आउटवर्ड मूव करने का मीन्स यही हो जाता है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या काम करें, साइड में रोटेट कर रहे हैं, सेंटर एक पॉइंट पे जाके रोटेशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली लगातार करते रहेंगे तो एक कांस्टेंट स्पीड आप पकड़ लेंगे मेरीगो राउंड करते समय। अगर कांस्टेंट स्पीड आप मेंटेन कर लेंगे तो आपका क्या रहेगा, आप स्टेबल हो जाएंगे एक ही जगह पे। आप कंटिन्यूअसली बॉडी आपका क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। कंटिन्यूअसली रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इसको अगर आप बोला जाए, सम अप किया जाए, तो ये हो सकता है कि रियल जो सूडो फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो है, आप फोर्स इसका कितना रहता है, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, आर
इंटू एम, ये माइनस साइन था। अगर ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि मैंने आपको बोला था क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इस तरफ से आपके क्या हो जाता है, रियल फोर्सेस है। रियल फोर्सेस मीन्स आपके आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया रियल फोर्सेस में, ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्सेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो गया। ये इस समय प्लस है, इस समय इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओके, प्लस आर एफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस का अगर सम अप करेंगे, इस पार नेगेटिव है, इस पार आएगा पॉजिटिव, इन दोनों का सम अप होने पर के बाद क्या हो गया, 0 फोर्स हो गया। जब 0 फोर्स हो गया, इसकी वजह से आपका बॉडी क्या हुआ, मेरीगो राउंड परफॉर्म करते हुए स्टेबल हो गया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें मैं सिर्फ आपको एक ही फर्स्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन क्या है मैं आपको उसको लिख देता हूँ और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका फर्स्ट क्या है एप्लीकेशन, व्हीकल, ओके, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हॉरिजॉन्टल क्या है, सर्कुलर ट्रैक है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, इस स्टैंडिंग में अगर जो लेटा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रैक आप देख सकते हैं क्या, अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, नहीं देख सकते, क्योंकि ये हमारा बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशनल है। और आप अगर हॉरिजॉन्टल देखना है तो अपवर्ड से, ऊपर से देखेंगे तभी तो हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक लाइन की तरह मिलेगा। इसकी वजह से मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मीन्स क्या है, ये आपका जो सर्कुलर ट्रैक था, गोला सा था, उसका क्या है, ये पॉइंट उसका सेंटर है। ओके, इसके ऊपर क्या है, आपका व्हीकल है। ओके, तो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर कोई भी हो सकता है। तो मैं 4 व्हीलर क्या काम कर रहा हूँ, एक व्हीकल बना दे रहा हूँ। ये इसकी क्या है, व्हील है, राइट व्हील और लेफ्ट व्हील इसके मैं बना दिया हूँ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, व्हीकल हो गया। ओके, ये हमारा व्हीकल हो गया। व्हीकल में आपको ये भी पता है उसका क्या रहता है, सीजी रहता है, सेंटर ऑफ मास रहता है। ओके, तो इसके अंदर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो सभी चीजें मैं बात कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि अगर आपके ऊपर आपका बॉडी है, उस समय इस समय आपके बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आपका वेट ही एक तरह का फोर्स है ना, वेट को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। ओके, फोर्स का अगर फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, वेट भी क्या होता है, अगर वेट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, मास इनटू क्या काम करना रहता है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए है और जी है। एक्सेलरेशन ये भी एक तरह से, ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों एक्सेलरेशन है। तो दोनों ही क्या है, एक तरह से फोर्सेस है। इसके वजह से आपके बॉडी के ऊपर मीन्स इसी तरह से इस कार के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स एक लगेगा, जो क्या है, वो वेट है। ये क्या है, उसका सेंटर है। सेंटर मीन्स सीजी है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब पूरा इसका बॉडी का पूरा मास कौन से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो ये पॉइंट है। ओके, सारे मास, पूरा मास अगर एक पॉइंट पे अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो ये उसका 1 पॉइंट ये हो गया, उस पॉइंट पे सारा मास लगेगा। ओके, mg। आपके माइंड में ये भी रहेगा, ये 4 व्हीलर है। ओके, 4 व्हीलर है, टोटल क्या कितना रहेगा, 4 व्हील्स रहेंगे। आप सेंटर से क्या अगर बोला जाएगा, अगर इसके 4 व्हील है, 1 2 3 4, इससे भी अर्थ के ऊपर मास लग रहा है, इसके ऊपर से भी मास वेट लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, टोटल 4 वेट लग रहे हैं बोलेंगे आप, तो नहीं, 4 वेट का अगर आप सम अप करेंगे, ओके, सम अप करेंगे तो बिल्कुल इस mg के बराबर ही मिलेगा। ओके, तो ये क्या है, 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, 4 इक्वल अमाउंट का वेट क्या काम किया है, इस चारों व्हील्स ने होल्ड करके रखा है। लेकिन ये mg है, टोटल बताया जा रहा है। ओके, अगर आपके बॉडी का बोला जाए 2 mg लगता है क्या, नहीं, सिंगल mg, क्योंकि आपके पास 2 पैर है। ओके, तो लेकिन आप खड़े, आपके ऊपर मास कितना है, mg है, तो वो सिंगल mg है। ओके, आधा मास आपका एक पैर होल्ड करके रखा है, आधा मास आपका सेकंड पैर होल्ड कर रहा है। सम अप ये हो गया। और आप क्यों खड़े हैं धरती पे, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट का अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन पे है। और उस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्सेस बोलते हैं। ओके, नॉर्मल फोर्स आपका जो रहता है, आपका एक्चुअल जो फोर्स रहता है mg के, बिल्कुल उसके इक्वल रहता है। ओके, इक्वल रहता है और अपोजिट रहता है। अगर इक्वल अमाउंट का आप फोर्स लगाएंगे, ओके, तो आपका हाथ क्या रहेगा, ये बैलेंस रहेगा, ना ही ये इधर मूव करेगा, ना ही ये इधर मूव करेगा। ओके, क्यों मूव नहीं करेगा आपको पता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये बैलेंस कंडीशन में
आप स्टैंडिंग क्यों है, क्योंकि इक्वल अमाउंट का आप फोर्स ग्राउंड पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या है स्टैंडिंग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल फोर्सेस है। अगर आप ग्राउंड पे ओके, अगर ग्राउंड पे आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं ओके, तो ग्राउंड पे अगर आप कार चलाएंगे तो आपका कार किस डायरेक्शन पे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है ओके। आपका कार सर्कुलर मोशन में अपने आप चला जाता है क्या, नहीं, आपके व्हील्स के जरिए जाता है। व्हील्स आप जब इस तरफ टर्न करते हैं तो आपका तो व्हील का एक खुद का एक वेलोसिटी रहेगा ना, एक रफ्तार रहेगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को गाड़ी कैसा स्ट्रेट ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन व्हील टर्न करने की वजह से आपका क्या होगा, टर्न हो गया। तो आपका जमीन के बीच में क्या था, फ्रिक्शन था ओके। फ्रिक्शन क्या है, कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला जा रहा है, अगर आप टेस्ट में भी देखेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोला गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मीन्स है कांस्टेंट फ्रिक्शन ओके। आपका फ्रिक्शन बदल नहीं रहा है, क्योंकि अगर वेट के लिए जाएंगे, अगर आपका जमीन वेट है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है 0.4। आपका अगर ड्राई रहेगा, अगर सूखा आपका लैंड है उसके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.9 रहता है। मींस अलग अलग कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदलता रहता है। अब बोलेंगे सर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो वो भी इसी टॉपिक में आपको आज ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ओके। तो आपका अगर बॉडी इस तरफ जा रहा है ओके, तो आप क्या हो रहा है, बॉडी इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन हमेशा किस तरफ लगता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे रहता है ओके। अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो आपको क्या रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये किसकी तरफ क्या रहेगा, सेंटर की तरफ रहेगा ओके। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ, आपका फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, इस व्हील पे लगेगा ओके, इस व्हील पे लगेगा, ना कि सीजी पे ओके। जहां पे ग्रिप लगता है वहीं पे फ्रिक्शन लगता है ना ओके। जैसे आप हाथ के ऊपर हाथ अपना ग्लाइड करेंगे तो गर्मी कहां फील हो रहा है, जहां पे कांटेक्ट है, ना कि आपके हाथ के सेंटर में ओके। इसकी वजह से आपका फ्रिक्शन जो रहेगा यहाँ पे रहेगा, उसको डिनोट किससे किया गया टेक्स्ट बुक में, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ ओके। यहाँ पे हमारा ये होता है, और ये मेंटेन किया जा रहा है कि ये स्केडिंग ओके, ये इस तरह से देखिए क्या बोला गया टेक्स्ट बुक में, दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज इट प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम आउटवर्ड स्कीडिंग और स्लिपिंग ओके। स्कीडिंग और स्लिपिंग से प्रिवेंट कर रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब बोलेंगे सर ये स्कीडिंग क्या होता है और स्लिपिंग क्या होता है ओके। अगर स्कीडिंग का बोला जाए कि आपका व्हील का मींस ये आपका क्या है, ग्राउंड है ओके, आप स्कीड कर रहे हैं, मतलब आपका ये व्हील जो है ना रोटेट नहीं कर रहा है ओके। आपका व्हील रोटेट नहीं कर रहा है और आपकी गाड़ी आगे मूव कर रही है, गाड़ी आगे मूव कर रही है, व्हील रोटेट नहीं कर रहा है। बोलेंगे सर ये कैसा होता है, जब आपकी गाड़ी जब चलती रहती है आप सडन ब्रेक मारते हैं ओके। सडन जब ब्रेक मारते हैं तो क्या हो जाता है, आपको टायर के निशान आपको देखने को मिल जाते हैं नीचे ग्राउंड पे ओके। इसका मीन्स क्या हो रहा है, आपका टायर रोटेट नहीं कर रहा है, वो घिस रहा है ओके। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीडिंग बोलते हैं ओके। और स्लिपिंग क्या बोला होता है, मीन्स आपका टायर ज्यादा रोटेट कर रहा है और डिस्टेंस कितना कर रहा है, कम ट्रेवल कर रहा है ओके। कम डिस्टेंस टायर का जो है रेवोल्यूशन ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिपिंग बोलते हैं ओके। आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके आगे का टॉपिक कवर अप करते हैं। तक आपने समझ लिया है ये सभी चीजें, तो हमारा बॉडी क्या काम करेगा, अपने आप को बैलेंस करेगा, जिसे मेरीगो राउंड का मैंने बताया था उसी तरह से अगर ये बैलेंस करने जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या है, एफएस हो गया, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो सेंटर की तरफ इसको खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल क्या रहेगा, जो आउटवर्ड इसको खींच रहा है ओके। अब यही चीज आप नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉर्मल फोर्सेस, n क्या हो गया, mg के बराबर हो गया ओके। n मींस नॉर्मल फोर्सेस, m मींस मास हो गया, g मींस क्या हो गया, ग्रेविटी ओके। फ्रिक्शनल फोर्सेस आपका बोला जाए जो fs है वो क्या है, हमारा सेंटर की तरफ हो रहा है, सेंटर की तरफ हो रहा है, इसका मीन सी क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस है और ये हमारा क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस रहता है। इसका एक और फॉर्मूला आप जानते होंगे, इसका एक और फॉर्मूला क्या है, देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू r को आप ये भी लिखते थे v स्क्वायर अपॉन r ओके। v स्क्वायर r ये आपका क्या था, फॉर्मूला एक और था। अब इसके अंदर यहाँ पे m मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी m आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीफ्यूगल का तीनों फॉर्मूले ये
ओके, सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला ये और ये एफएस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। ओके, अब ये नॉर्मल फोर्सेस जो है ना, इससे मैं क्या काम कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा है, इसका मीन्स क्या काम कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमारा mg जो मास इनटू ग्रेविटी रहेगा, आपका जो वेट रहेगा, ओके, नॉर्मल फोर्स रहेगा, वो क्या रहेगा, एक तरह से कांस्टेंट। अगर किसी इक्वेशन में, ये आपका क्या इक्वेशनल फॉर्म में है, अगर किसी इक्वेशन से कांस्टेंट से अगर डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता। इसी तरह से इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। एफ एस अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एम जी। क्यों यहाँ पे एन लिखा है, क्यों यहाँ पे एम जी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई मास इंटू ग्रेविटी, मास या ग्रेविटी नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए मास यहाँ पे है, इसलिए मास से मास कैंसल हो जाएगा, इसलिए मैं नॉर्मल ना लिख के एमजी लिखा, क्योंकि नॉर्मल किसके बराबर है, एमजी के बराबर है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे भी मैं करता हूं तो यहाँ पे भी मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेविटी जी बचेगा। ओके, मास से अगर मास कैंसिल कर दूं तो नीचे जी बचेगा और आर बचेगा। ओके, ये हमारा कंडीशन यहाँ पे हो गया। यही इसी चीज को मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एफ एस अपॉन एन नॉर्मल, हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर हो जाता है। ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आप रोटेशन कर रहे हैं, मीन्स रोटेशन कर रहे हैं, अपना रोटेशनल मोशन आपका कार का हो रहा है, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आर क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये कांस्टेंट रोटेशन रेडियस है। ओके, तो रेडियस कांस्टेंट है, जी क्या है, ग्रेविटी है। और इसी चीज को, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसे न्यू बोला जाता है। ओके, ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आ जाएगा क्या, न्यू। ओके, डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल एन डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एफ एस मुझे कितना मिलेगा, म्यू इंटू एन। ओके, म्यू इंटू नॉर्मल। ओके, ये हमारा, अगर आपको फोर्स जानना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है पता लगाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्सेस, म्यू क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, म्यू एस इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर आपको पता लगाना है कि मेरा कितना वेलोसिटी रहेगा, ओके, मैक्सिमम कितना वेलोसिटी है जिस कंडीशन में मेरा क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या काम कीजिए, वेलोसिटी को मैक्स कर दीजिए, यहाँ पे मैक्स लिख देंगे, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी इंटू आर इस टर्म से। तो आपको क्या मिलेगा, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू जी इंटू आर। यू स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ओके, ये आपका क्या देगा, ये फॉर्मूला आपको देगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, इस वेलोसिटी के हिसाब से, मीन्स इतना स्पीड से अगर आप रोटेट करा रहे हो अपने कार को, तो वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और इस कंडीशन के हिसाब से अगर इससे वेलोसिटी से अगर ज्यादा जाएंगे तो आपका गाड़ी क्या हो जाएगी, पलटी हो जाएगी। मीन्स अगर ज्यादा स्पीड से जाते हैं तो क्या होता है, आपका रोटेशन स्टॉप हो जाता है, आपकी गाड़ी गिर जाती है, आप पलटी खा जाते हो, स्टेबलिंग नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ, अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए। ओके, अगर उसको यूज योर ब्रेन पावर करके दिया है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, जिसकी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपको यूज करना है। भले ये बुक में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी होता है। ओके, अगर कोई भी इसमें डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कीजिए। और एक चीज याद रखिए, आप जब ऐसा गाड़ी कंडीशन आता है तो हमारी गाड़ी क्या होती है, हम लोग थोड़ा सा उसे बेंड कर देते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज पे अगर बोला जाए तो आप गाड़ी को थोड़ा बेंड करके उस पॉइंट पे रोटेट करते हैं स्पीड में। ओके, अगर रोटेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी गिर सकता है, आप क्या काम कर सकते हैं, गाड़ी के साथ पलटी कर सकते हैं, खा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो बॉडी रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेगा ना, वो आपका इस पॉइंट पे लगेगा। ओके, सीजी पे लगेगा। और आपका फ्रिक्शन कहां पे हो रहा है, ग्राउंड पे हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे, जहां पे आपका कांटेक्ट है नीचे, जब ये नीचे कांटेक्ट है तो देखिए ना, आपको एक नीचे तरफ लग रहा है, एक ऊपर की तरफ। अगर आप कोई भी चीज नीचे और ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क की वजह से आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जाता है, इसी टॉर्क की वजह से आपकी गाड़ी क्या होती है, दूसरी तरफ फेंकी जाती है, अंदर की तरफ आपकी गाड़ी नहीं गिरती।
ओके, रोटेट होके आउटवर्ड जाती है। क्यों आउटवर्ड जाती है? उसका यही रीजन है कि उसके ऊपर क्या होता है, टॉर्क एक्ट करता है। ओके, टॉर्क क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको एक्ट करता है। ओके, इसकी वजह से आपका गाड़ी रोटेट होता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसका कंटिन्यूएशन रहेगा, सेकंड इसका एप्लीकेशन रहेगा। ओके, थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें।